हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ CDSL के बारे में, सेंट्रल डेपोजिटरी सर्विस लिमिटेड के बारे में। देखिए, इस स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आई थी पिछले कुछ महीनों में, यानी 1-2 महीने अगर पीछे जाएंगे आप तो आप देखेंगे स्टॉक करीब करीब 900 रुपए से 1500 रुपए तक तो एक मूव में भागा है, मतलब कंटिन्यू रैली आई। उससे पहले अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे, मतलब साल भर का नजरिया देखेंगे तो 300 रुपए से चलना शुरू हुआ है स्टॉक और 900 रुपए के अराउंड इसने सस्टेन करा, 900 रुपए पे कंसोलिडेट करा और फिर स्टॉक जो दोबारा भागा तो 1600 रुपए तक गया था, 1500 1550 तक। और उसके बाद इसमें शार्प फॉल देखने को मिला, जैसा कि बहुत बड़ा मूव आ गया था, उसके बाद एक फॉल भी आना कंपलसरी था कहीं ना कहीं। ऐसे में पब्लिक काफी ट्रैप हुई इस तेजी में, क्योंकि जब शेयर भाग रहा होता है तो कहीं ना कहीं सब पकड़ने की कोशिश करते हैं उसे, तो ऐसे काफी लोगों ने पकड़ा होगा और शेयर में जो फॉल आया वो 1150 रुपए तक आ गया था। फिर शेयर में तेजी बनी जहाँ पे 1400 रुपए तक गया और अभी 1290 रुपए के पास फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली है। बिल्कुल 15 रुपए की मूव के अंदर पूरे दिन शेयर में कामकाज हुआ, कोई वॉल्यूम्स नहीं है। देखिए, इस स्टॉक में काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स ट्रेड होने लगे थे, सर्किट टू सर्किट भी जाने लगा था और स्टॉक ने लंबे समय की बात करें तो बहुत ही तगड़ा पैसा बना के दिया है आपने। अगर मैं इसका 2 साल का चार्ट खोल के देखूं तो आपको मैं बता दूं, ये सन 2019 में 200 रुपए का शेयर था, जहां पे अभी ये स्टॉक आपका 1300 रुपए के पास खड़ा है, यानी कि अराउंड 1200 1300 500 700% के रिटर्न्स दे चुका है, 550% के रिटर्न्स दे चुका है ये आपको स्टॉक। तो काफी शानदार रिटर्न दिया। आप सभी को पता है कारोबार क्या है CDSL का, जो आपके डीपी में शेयर्स आते हैं वो CDSL या NSDL के थ्रू ही आते हैं। तो अभी NSDL का शेयर मार्केट में है नहीं, हालांकि उसका IPO लाने की भी तैयारी चल रही है। तो उससे पहले ये स्टॉक कैसे कमाल कर सकता है, अगर आपके पास अभी भी है शेयर में पोजीशन और ऊपर के लेवल पे अब फंस गई है तो आपके लिए क्या होगी राय? एवरेज करना चाहिए या निकल जाना चाहिए, काफी ज्यादा बढ़ चुका है, या फिर अगर कोई फ्रेश एंट्री बनाना चाहता है उसके लिए क्या होंगे बेस्ट लेवल? और ये लॉन्ग टर्म प्ले है क्या, मतलब लॉन्ग टर्म में रखेंगे तो उसमें फायदा होगा क्या, कहां तक जा सकता है लॉन्ग टर्म में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम ID पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए गाइस, स्टॉक के बारे में मैंने बताया, चार्ट पैटर्न बताया, आपको शेयर के बारे में बताया, कहां से चलना शुरू हुआ, कहां इसने कंसोलिडेट करा और फिर भागा, ये सारी बात हमारी हो चुकी है। बात ये होती है कि अगर किसी ने हायर एंड पे पोजीशन बना लिया, फॉर एग्जांपल 1400 1300 1500 1350, ऑब्वियसली बनी होंगी। क्यों? क्योंकि गाइस शेयर में जो रैली आई है वो वन वे रैली थी और जहां पे पब्लिक अच्छी खासी ट्रैप हुई है, इनफैक्ट सर्किट टू सर्किट गया था तो कम ट्रैप हुई है, बट हाँ हुई ट्रैप। उसके बाद जो नीचे आया तो निकलने का मौका भी नहीं दिया, काफी सर्किट टू सर्किट नीचे आया, 1150 रुपए तक आ गया था शेयर। लोग परेशान भी थे, काफी मैसेजेस भी आए थे मेरे पास। उसके बाद शेयर ने दोबारा अप मूव दिया 1350, तो उन्हें कॉन्फिडेंस मिला होगा कि हाँ यार चलने लगा दोबारा से, तो वो अपनी पोजीशन से शायद ही निकले होंगे और शेयर दोबारा गिर गया। लेकिन आगे क्या करना चाहिए? अब जो हो गया सो तो हो गया, आगे क्या करें? देखिए 1290 पे प्लेस्ड है शेयर और यहाँ मैं देख रहा हूँ एक महीने में कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में अराउंड 1200 टू 1300, 50 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक करीब करीब आपका सितंबर 20 से, यानी 10 दिन 12 दिन से स्टॉक उसी रेंज में। उससे पहले 3 दिन सर्किट टू सर्किट गया स्टॉक, जहां आपको 1400 दिखा दिया। मुझे लगता है अगर आपके पास लॉन्ग साइड में पोजीशन है अपर एंड पे तो आप अपनी पोजीशन होल्ड करें, और सबसे बड़ी बात, अगर आप नजरिया थोड़ा बड़ा कर सकें, 3 साल 5 साल स्टॉक पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े रिटर्न दे सकता है। देखिए मार्केट कोई छोड़ने वाला है नहीं, और मार्केट में अगर आपको शेयर डीमेट करने हैं तो आपको CDSL चाहिए। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि ये मार्केट का शेयर है, मार्केट चलेगी शेयर चलेगा, आप निश्चिंत होकर स्टॉक में बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। पोर्टफोलियो स्टॉक है, बहुत बड़े रिटर्न दे सकता है आपको। मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, मार्केट चलेगी तो शेयर चलेगा, पोर्टफोलियो में शेयर चाहिए तो CDSL चाहिए या NSDL चाहिए। दोनों शेयर मार्केट में है नहीं, अभी CDSL है, NSDL का भी अगले साल या इसी साल आ जाएगा, तब भी स्टॉक दोनों ही बहुत ही शानदार काम करेंगे। देखिए BSE भी काम कर रहा है ना, NSE आने के बाद भी करेगा ना, तो स्टॉक एक्सचेंज भी काम करने वाले हैं और भाई पोर्टफोलियो में ये भी रहने वाले हैं। तो आप निश्चिंत होकर लंबे समय के लिए हो तो बिल्कुल स्टॉक को मत देखिए, बहुत ऊपर जा सकता है, बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर के लिए। तो देखिए पोजिशनल ट्रेडर के लिए मेरे पास एक SL है और टारगेट भी है।
एसएल मैं बोलता हूँ आप सभी से 1200 के पास रखना चाहिए, और उससे भी बढ़िया अगर आप मीडियम टर्म यानी 3 से 6 महीने का नजरिया तो 1150 का रखिए क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर में मुझे लगता है एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलेगा और स्टॉक दोबारा 52 वीक हाई तोड़ेगा अपना, जो कि 1580 के करीब है। 1300 1350 सॉरी 1580 करीब है, 1600 1700 1800 तक जा सकता है स्टॉक। बट हाँ ये भी देखने वाली बात है कि स्टॉक पीई जो है 61 पे आ गया है, बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है, वैल्यूएशन थोड़े से महंगे होते हुए दिख रहे हैं। इसी लाइन में मेरे को लगता है इससे ज़्यादा स्कोप जो है शॉर्ट टर्म नियर टर्म में, लॉन्ग टर्म तो बहुत शानदार स्टॉक है, एवरग्रीन हो जाएगा ये। शॉर्ट टर्म में मैं बताऊं मुझे इससे ज़्यादा पोटेंशियल जो है बीएससी के स्टॉक में लगता है, क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत पोटेंशियल है। देखिए 1100-1200 के रेंज में आ गया है शायद शेयर, और उसका पहले का देखो तो हाई भी 1100-1200, उसके बाद तो शेयर गिरा था, और एनएससी का आईपीओ भी आएगा तो उसके दौरान वो शेयर दोबारा आपको भागता दिखेगा। मुझे लगता है वो करीब करीब यहाँ से भी डबल हो सकता है, यानी कि 2000 रुपये तक वो जा सकता है स्टॉक बीएससी। सीडीएसएल भी काफ़ी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा महंगा हो गया है। कंसोलिडेशन चल रहा है, डिप पे बाय की सलाह रहेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो देखिए आप अगर 1200 1150 के पास मिले तो स्टॉक को एवरेज करने की कोशिश करें। आपका स्टॉक दोबारा से 1300 1350 के लेवल तो 100% दिखाना चाहिए, और वहाँ पे आएगा तो आपका जो एवरेज वाला प्राइस है वो नीचे आके आपको प्रॉफिट में लाके खड़ा कर देगा। इस हिसाब से आप इस स्टॉक में स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। देखिए ये सारी तो होगी जिसके पास पोजीशन है उसके लिए बात। अब बात करता हूँ फ्रेश एंट्री अगर कोई लेने की सोच रहा है तो क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेश एंट्री के लिए अगर आप इसी लाइन में जाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस है IEX, MCX, BSE, CDSL। चारों स्टॉक कहीं ना कहीं मार्केट से रिलेट करते हैं। देखिए और इनमें मुझे जो लगता है IEX बहुत भाग गया, अंधा भाग गया, और पब्लिक दबा के पोजीशन बना रही है, बड़ा झटका देने की तैयारी में, कभी भी बड़ा झटका दे सकता है। देखिए MCX बिल्कुल चला नहीं है तो पब्लिक उसे ध्यान ही नहीं दे रही, क्योंकि जो स्टॉक चलता है बस पब्लिक उसी पे ध्यान देती है, तो वो सबने साइड कर रखा है। BSE और CDSL ये लंबा चले और सबकी पकड़ में आए और फिर सबको झटका दिया इन्होंने भी। तो देखिए अभी मेरे हिसाब से अगर किसी में भी पोजीशन है तो बने रहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री मेरे हिसाब से BSE सबसे ज़्यादा प्रेफर करूंगा मैं। और सेकंड नंबर पे MCX ने अभी तक मूव ही नहीं दिया, और MCX इनफैक्ट मेरा फर्स्ट नंबर का ऑन प्रेफर पिक है। MCX मुझे लगता है बहुत ऊपर तक जा सकता है। और CDSL के बारे में बात करूं तो आप 1200 रुपये के करीब पोजीशन बनाइए, 1150 का SL रखिए, 50 पॉइंट का करीब 3-4% हो गया, या आपका 4% हो गया। इनफैक्ट 4% का मैं क्लोजिंग बेसिस पे SL दे रहा हूँ, लेकिन आपका टारगेट करीब 10 से 15% का निकल के आएगा। शेयर 1350-1400 रुपये तक दिखाना चाहिए आपको दोबारा, अगर आप 1200 के पास पोजीशन बना लेते हैं तो। और 1200 तक पोजीशन में आपको मौका देगा। देखिए 1200 तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 1250-1240 तक मौका जरूर दे सकता है आपको CDSL का शेयर। तो इन स्तरों पे नजर रखें और डिप पे खरीदारी की करने की राय है। ये थी मेरी वीडियो CDSL शेयर पे, होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ गाइस, जितने भी लेवल सजेस्ट करिए मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो एक बार खुद भी चेक करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।